हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। देखिए, आज के वीडियो में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उसमें मैं आपको बता दूं, या तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा या फिर दर पूछा जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न में दर दे रखा है तो आपसे ब्याज पूछा जाएगा, अगर आपको ब्याज दे रखा है तो आपसे क्या पूछा जाएगा? दर पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये की राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या पूछ रहा है? दर से, किस दर से? 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले कंडीशन इसमें बता दूं, आपको क्या लेना है। एक तो होगा आपका प्रिंसिपल और एक क्या होगा इसमें? अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में 2 अलग अलग वर्ष दी जाए, जैसे यहाँ पर 2 वर्ष है और यहाँ पर कोई और वर्ष भी दी जाए, तो उनका क्या करेंगे? हमेशा अंतर लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, हमेशा अंतर लेना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष की बात कही है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर 3 वर्ष की बात की गई है तो आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो प्रिंसिपल क्या है? पहले वाली राशि 4,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट क्या है? अमाउंट आपको दे रखा 5,290। 5,290 ये क्या है दोस्तों? आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बात कितने वर्ष की है? 2 वर्ष की है, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे। ये कितना है? 400। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 20 हो जाएगा। ये कितना है? 529। 529 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोई राशि पहले कितनी थी? 20। 20 से कितनी हो जा रही है? 23 हो जा रही है। तो कितनी बढ़ रही है? ब्याज कितना मिल रहा है? 3 का। कितने पर मिल रहा है ब्याज? 20 पर मिल रहा है। और दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप जानते हैं। तो 20 से कटाएंगे 100 को 5 बार में, और 3 पच्चे कितना हो जाएगा? 15। तो दर कितना है? 15% का दर है। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 15%। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों मिस मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 11 से 2.5 रुपये हो जाएगी। अब देखिए, हमको दर निकालना, तो मैंने पहले बताया, एक तरफ प्रिंसिपल लिखिए, एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना आपका? 1,000 रुपये है। ठीक है, अमाउंट कितना है? 1102.50। अब आपको एक बात अच्छे से पता है, जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर क्या जाएगा? बटे में 1, और दशमलव जितनी संख्या उतनी जीरो। 2 संख्या है ना, 2 जीरो आगे। अब 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 1,000 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और इधर कितना बचा? 1102.5 ये बचा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट। अब यहाँ पर 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 11,2,025 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब देखिए, कोई राशि कितनी थी? 100 थी। 100 से कितनी हो गई? 105। कितने रुपये ब्याज का मिल गया उस पर? आप बोलेंगे सर 5 मिल गया। कितना रुपया ब्याज का मिल गया? आप बोलेंगे सर 5 मिल गया। कितने पर मिला? 100 पर मिला। रेट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं, तो 100 से सीधा सीधा 100 कटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया? 5% का रेट आ गया आपका। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों? सही आंसर 5%। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? देखिए दोस्तों, एक अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल और एक क्या होगा आपका अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है आपका? 4,000। यही मैं बता रहा हूँ, पहले वाली राशि आपका प्रिंट में प्रिंसिपल, दूसरी वाली आपका अमाउंट। दूसरा से कितना है? 4,410। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपको 2 अलग अलग वर्ष दे रखे तो उनका क्या करेंगे? अंतर। तो 5 का 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष का। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है कितने वर्ष के लिए है? अब 2 वर्ष के लिए है। तो 2 वर्ष की बात होती है तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं। सबकी समझ में बात आ गई? तो यहाँ पर हम कटाएंगे 0 से दोस्तों, यहाँ पर 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? 400। यहाँ पर बचा 441। 2 वर्ष की बात है, स्क्वायर रूट कर दीजिए। 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा,
441 का 21 आएगा, 20 रुपये की राशि बढ़कर 21 हो गई, कितना ब्याज मिला 1 का, कितने पर मिला आप जानते हैं 200 पर मिला। देखिए यहाँ पर 400 का जो स्क्वायर रूट है दोस्तों 200 गलती से लिख गया, यहाँ पर 20 होगा, 441 का 21 और 400 का 20, तो 20 पर मिल रहा है 1 रुपये का ब्याज, कितने पर 20 पर। दर निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 100 को कटाएंगे 5 बार, 1 कमले 5 से, तो 5% का ही तो आपका दर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 कहाँ दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपकी क्वेश्चन का क्या हो गया सही आंसर। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। पहली वाली राशि प्रिंसिपल, दूसरी वाली अमाउंट। पहले वाली कितनी है 1460, दूसरी वाली कितनी है 1606। अब आपको 2 वर्ष दे रखी है अलग अलग, 3 और 2, तो मैं 3 और 2 का अंतर करूंगा, कितना आएगा 1 वर्ष का अंतर आएगा। ठीक है, अब जब 2 वर्ष की बात होती है तो हम स्क्वायर रूट करते हैं, 3 वर्ष की बात होती है क्यूब रूट, 1 वर्ष की बात होती है तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई राशि 1460 है और बढ़ करके कितनी हो गई 1606 हो गई, तो इसका मतलब आप जानते हैं राशि कितनी बढ़ गई हमारी, आप जानते हैं 146 रुपये बढ़ गई। तो हमें ब्याज कितना मिला 146 का, कितने पर मिला 1460 पर मिला। ठीक है, प्रतिशत में निकालना तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं कटाऊंगा 0 से तो 0 कट जाएगा, 146 से 146 कटेगा, बचेगा कितना आपका 10%, तो यही आपका दर हो गया और यही आपका आंसर हो गया 10%। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, ये आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको दर दे रखी है, दर नहीं निकालनी इस बार ब्याज पूछ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था या तो आपको प्रश्न में दर निकालना होगा या फिर ब्याज। अगर आपको दर दे रखा है तो इस दर से ही आप क्या निकालेंगे ब्याज। कैसे निकालेंगे देखिए, तरीका सीखिए। कितने का है दर, आप बोलेंगे दर है हमारा 10% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है, यह बात आप जानते हैं। तो हमारे पास रेट 10% का है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। इसका मतलब क्या है कि 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, इसका मतलब ये है। तो नीचे वाली क्या हो जाएगी प्रिंसिपल और ऊपर वाली क्या हो जाएगी 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 रुपये आपका अमाउंट नहीं हो जाएगा, ब्याज तो 1 है, तो 10 रुपये में मैं 1 रुपये ब्याज का भी जोड़ दूंगा, वो आपका मिश्रित धन हो जाएगा 11। तो 1 हो गया आपका प्रिंसिपल, 1 हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10 है, अमाउंट कितना है 10 में हमने ब्याज का 1 रुपया भी जोड़ दिया, अमाउंट हो गया 11 रुपये। अब यहीं पर रुक जाइए, अभी तक जो मैं स्टेप बता रहा था उसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है उसे देखिए। जब हम दर निकालते हैं तो क्या करते हैं 2 वर्ष की बात होती है तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष की बात होती है तो क्यूब रूट, लेकिन इस बार हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 2 वर्ष की बात है तो पावर 2 कर देंगे, समझ में आई बात। अगर 3 वर्ष की बात होगी तो पावर 3 कर देंगे और 1 वर्ष की बात होगी तो पावर 1 ही रखेंगे। तो 10 की पावर 2 का मान कितना, आप बोलेंगे सर 100। 11 की पावर 2 का मान कितना, आप बोलेंगे सर 121। क्लियर। अब हमारी 100 रुपये राशि थी, 100 से कितनी होगी 121, कितने का ब्याज मिल गया, आप बोलेंगे 21 रुपये का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना था 1000 था, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 100, यहाँ प्रिंसिपल 100 था, 100 से कितना हो गया 1000, कितने गुना पर है, आप बोलेंगे सर 10 गुना पर है, तो फिर सब कुछ 10 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल भी 10 गुना, ब्याज भी 10 गुना और अमाउंट भी 10 गुना। क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है ना, तो ब्याज को भी आप 10 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ब्याज को भी क्या कर देंगे दोस्तों 10 गुना कर देंगे, तो ये भी 210 हो जाएगा। 210 कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। अगर मिश्रित धन पूछा जाता, अमाउंट पूछा जाता, तो अमाउंट भी कितने गुना पर होता 10 गुना पर होता। तो सब कुछ 10 गुना पर हो जाएगा, ये बात ध्यान लीजिए। जब एक वैल्यू आपकी 10 गुना पर है तो ब्याज भी 10 गुना पर और अमाउंट भी 10 गुना पर हो जाएगा। सबकी समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 6400 रुपये का 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट आपको दे रखा है 12 सही 1/2% का। इसकी दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, याद रखिएगा 1/8। ठीक है, तो 1 होगा आपका प्रिंसिपल, 1 होगा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल होती है आप जानते हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8। अमाउंट कितना है, नीचे वाली में ऊपर को जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा 8 में 1 जोड़ देंगे 9 रुपये आपका अमाउंट।
ठीक है, कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो पावर आप कितनी कर देंगे 2। 8 की पावर 2 का मान कितना 64, 9 की पावर 2 का मान कितना 81 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल 6400 रुपये है, यहाँ प्रिंसिपल 64, यहाँ प्रिंसिपल 6400 रुपये। कितने गुना पर है दोस्तों, आप बोलेंगे ये 100 गुना पर है। जब ये 100 गुना पर है तो अमाउंट भी 100 गुना पर होगा, ब्याज भी 100 गुना पर। क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अमाउंट कितना है 64, कोई राशि 64 से कितनी हो गई 81 हो गई, कितनी बढ़ गई 17 बढ़ गई। तो कितना बढ़ रहा है 17 बढ़ रहा है, ये ब्याज का ही तो बढ़ रहा है। अमाउंट हमारा 100 गुना है, प्रिंसिपल हमारा 100 गुना है, तो ब्याज भी कितना होगा दोस्तों 100 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1700 हो जाएगा ब्याज। सी ऑप्शन सही हो गया। अगर अमाउंट पूछ लेता अमाउंट कितना 81, तो इसको भी 100 गुना कर देते। एक वैल्यू 100 गुना तो सब सारी वैल्यू 100 गुना हो जाएंगी। अगर आपका प्रिंसिपल 100 गुना है तो ब्याज भी 100 गुना हो जाएगा, अमाउंट भी 100 गुना। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूलधन 4500 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद 6 सहित 2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। इस बार दोस्तों मिश्र धन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तरीका आपको मालूम है। रेट कितना दे रखा है 6 सहित 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 1/15। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है निकाल के रख लेना है। निकालते कैसे मैंने आपको बता दिया है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल, नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 15, अमाउंट कितना हो जाएगा 15 में एक जोड़ देंगे 16। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो पावर 2 कर दीजिए। 15 की पावर 2 का मान कितना होता है 225। 16 की पावर 2 का मान कितना 256। कोई राशि हमारी 225 है, 225 से 256 हो रही है, कितनी बढ़ जा रही है, कितनी बढ़ जा रही है दोस्तों। यहाँ पर कोई राशि हमारी 225 है और 225 से 256 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 225 से 250 होने में 25 बढ़ेगा, 25 में छोड़ जोड़ेंगे 31 बढ़ेगा। ब्याज कितना मिल रहा है 31। रुक जाइए, देख लीजिए प्रश्न में क्या है। मूलधन कितना है 4500, यहाँ मूलधन प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 225, यहाँ पर कितना है दोस्तों 4500 है। तो देखिए कितने गुना पर है 225 का 450, कितने गुना पर है 4500। आप जानते हैं दोस्तों कितने गुना पर है 20 गुना पर है। ठीक है 20 गुना पर है। जब सब एक वैल्यू 20 गुना तो सारी वैल्यू 20 गुना। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब प्रिंसिपल आपका 20 गुना है तो ब्याज भी 20 गुना हो जाएगा, अमाउंट भी 20 गुना। पूछ क्या रहा है मिश्र धन, मिश्र धन मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट को भी 20 गुना कर दीजिए, 256 को भी 20 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 तो लास्ट में आ जाएगा। 2 छिक्के 12 का 2 कैरी का 1, 2 पंजे 10 कैरी का 1 कितना 11 कैरी का 1, 2 दूने का 4 कैरी का 1 कितना 51 20 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 51 20 दे रखा है डी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों के सभी की समझ में बात बहुत अच्छे से आ गई है। अब किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 10% वार्षिक दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या है इस बार। तो देखिए आपको रेट दे रखा है 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 1/10। तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, एक अमाउंट। प्रिंसिपल नीचे वाली वैल्यू आप जानते हैं, नीचे में ऊपर जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा 11। कितने वर्ष की बात है 3 वर्ष की बात है, तो आप क्या करेंगे पावर 3 रख देंगे। तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 होता है। 11 की पावर 3 आप जानते हैं कितना होता है 1331 होता है। पूछा क्या प्रश्न में वो बताइए। बताओ उधार दी गई राशि क्या थी, मतलब प्रिंसिपल क्या था वो पूछ रहा है। यही तो बात है, प्रिंसिपल क्या था वो पूछ रहा है। अब देखिए आपको अंत में कितना अमाउंट मिला है 1331, यहाँ पर कितना है 1331 और मिला कितना है 1331 मिला है, तो कितने गुना पर है 1 गुना पर ही तो मिला है। तो जब आपको अमाउंट 1 गुना है तो आपका जो प्रिंसिपल वो भी 1 गुना, मैं पहले ही बता रहा हूँ सारी वैल्यू 1 गुना हो जाती है, तो ये भी 1000 हो जाएगा। पूछा क्या उधार दी गई राशि कितनी थी 1000 थी। 1000 किस ऑप्शन में है 1000 दोस्तों आपके बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन होगा सही। कुछ भी पूछा जाए, ब्याज क्यों ना पूछे, अमाउंट क्यों ना पूछे, प्रिंसिपल क्यों ना पूछे, एक वैल्यू जितने गुना पर होगा उतने ही गुना पर सारी वैल्यू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में सभी प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आपके लिए नहीं बचा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।